अगर हमें मालूम होता कि तुम हमारी काल बनोगे तो जो हाल तेरी बीवी का हुआ था वही हाल साले अब मालूम हो गया है। बस मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, वही विनय कुमार हूँ। बात क्या करना चाहता? अरे साले पट्टों को कहाँ से उठा ले आया? अरे साले टिकट नहीं लेके आए हैं। अरे साले पिछवाड़ा गरम कर दिया, तुम साले मजाक करते हो। अरे साले मार मार कर साले देखो सुझा देते। अब तो अमेरिका जाकर क्या करूंगा भाई? अच्छा ऐसा कर, तुम्हारे बाबू साहब के लिए टिकट ही नहीं, 5 क्विंटल लकड़ी भी लेके आए। सुन कथा मत सुना साले भागवत की। हाँ बताओ रास्ता बता, यहाँ से अगर निकल बाबू इनकी थी मैया की ऐसी की तैसी करूंगा। कहते बाबू कौन है बाबू कौन? कहा रहे जब हम कहा रहे बाबू गरीब आदमी का केहू कजिन सतावा, तो आप कहा रहे बाबू शाह कि हम जमींदार आदमी है, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आपकी चड्डी फट गई, आप दबदबा बना रहे थे। अभी बना है, अभी कौन सफाई नहीं बना। बाबू कहा कि जब नगान में बूढ़े तो लंका में कहे कूदा। सारे आपको हमारी कथा सुना रहा है। बाबू एक रास्ता हमारे पास है। कहा साले आसाराम बढ़ गए हो कि साले एक रास्ता है, कहा बताई। अरे पता ससुर कहानी मस्त बाबू एक रास्ता सफेद ये है। तुम साले नाप कर बताओगे हमको? कहा नहीं बाबू जौनी की आया वही कहीं क्या वे? कौन है तुम? क्या बाबू साहब का आदमी है। अच्छा बाबू साहब के आदमी है, तुम्हारी औरत है? अरे साले आदमी नहीं, नौकर भाई नौकर। हाँ बाबू साहब के नौकर। बाबू सर आपको किस रास्ते से भेज रहा है? जौनी की आए बाबू साहब जाए चाहिए तो वो हमने जा देगा, लेकिन तोहफा जरूर भेजे जौनी रास्ता से आया। नहीं जाए ना कहो गया ही 2 लीटर वो भी है। क्या जालिम सिंह साला हमको फंसाकर भाग। कैसा लग रहा है? हराम खोर, पूरे 5000 कर्ज मिल गए होंगे। अरे यार हमको कर्ज नहीं चाहिए, हमको माफ कर दो यार। नहीं अभी तो हमको आज ही प्रोग्राम करना है यार। कल देख लूंगा आज। क्या शाम होने तो फिर देखूंगा तुम लोग। शाम का वक्त तेरा रहता है, सुबह का वक्त मेरा रहता है। बाहर क्या देखोगे? अभी तो मैंने तुम्हें 5000 रुपया कर दिया। अब मेरी बीवी अपनी इज्जत का बदला और खून का बदला खून मांगे। प्यारे भाइयों, माताओं बहनों को होठ से छोड़ दो, फैसला आप लोग के हाथ में है। अगर छोड़ने लायक काम किया हो तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि गरीब परिवार से हो, ये जमींदार है। अरे लोग कहेंगे यार छोड़ दो। क्या चाहते हैं हमसे? छोड़ने की बात है। छोड़ काहे पगला है? हम मर गया ना, देख रहे हो पीछे बर्गर का था। तुम्हारी ही आया है, दिल में पगलवा दूंगा। तुम्हारी ही आया, तुम्हें नहीं माफ करने लायक है। देख तुमसे और कोई बात करना चाहता है। अब कौन है? हमारे गाँव साहब आज मैं 5000 रुपया लेकर के आया हूँ। अब तू कौन है? मेरा नाम भैरव सिंह है। कौन है? अरे जिसके माँ बाप को तुम 5000 रुपये के लिए कमरे में आग लगा दिया था, मैं वही भैरव सिंह हूँ।
और मेरा माँ बाप वापस ला। अरे साले काली भैरव कहाँ से जिंदा रहे? अरे नहीं यार भैरव, हमको माफ कर दो यार। यार देखो, तुम्हारे माँ बाप नहीं ला सकता, लेकिन यार मैं क्या जाऊंगा, तुम लोग भी 5-7 दिन भी आऊंगा। अरे तुम्हारी बीवी कहाँ से आएगी बे? बीबी जो दुनिया से चली गई, साले मार डाला तो वापस हम जाएंगे। अमेरिका जाऊंगा, वहाँ से गोरी गोरी खिपती खिपती लेकर आऊंगा। मुझे गोरी हो या काली हो, जो बेबी थी वो दुनिया से चली गई और तू साले उसको दुनिया से दूर कर दिया। गाँव वालों इसको समझाओ, साला पगला कर। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मारो तो जो इस खेल में फंस गया उसका हो गया। तुम्हारी इसी में बढ़ाई है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। साहब, हमें जो करना था हम लोग कर चुके हैं, अपना मकसद पूरा कर चुके हैं और हम लोग थाने ही आ रहे थे अपने को सरेंडर करने के लिए। हमें मंजूर है, हम आप समर्पण कर रहे हैं। ठीक है भैया, अपने साथियों से भी कह दो कि अपने आप कानून। साथियों, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ठीक है तेरे प्रसाद, इन लोगों को लेकर थाने चलो। ठीक है, चलो कबीरदार मार दे चलो। हम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दिया कि काल होता है चौकीदार को धकेला। हमारा दिमाग खराब हो गया है, जब अपने आप को कानून के हवाले कर दिए हैं तो क्यों मारे हो? आप तो जान गए। चलो साहब, इधर आओ, इधर आओ। उसे तुमसे बहुत डर रहे हैं। क्यों? क्या नाम है? मेरा नाम भैरव सिंह है। ओ भैरव सिंह, तुम लोग पूरा देश बर्बाद कर रहे हो। तो क्या हुआ?
चलो भाई डाकू हो चाहे जो मर्जी करो, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं चला हूँ, तुम लोग चालान बनाओ, ठीक है? चालान बनाकर तुम लोगों को मैं जेल भेजता हूँ, ठीक है? साहब कलम हमारे पास ये है, लेकिन स्याही फेंक दिया है। अगर हमारा दिमाग खराब हो गया, हम गलती मालूम किसको लगी मालूम। एक काम करते हैं, हम ऑफिस से दूसरा कलम लाते हैं। लेकर हम तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें बहुत खोजा लेकिन नहीं पाया। क्या काम है दामी? कैसे थाने आए? कुछ नहीं, रास्ते में आपको आते हुए देखी, बस आपका पीछा कर ली। सोचे कि आज जब तक मिल नहीं लूंगी तब तक मैं पीछे लौटूंगी नहीं। दामी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारे लिए रात दिन काम रहा था, उसको तुम मिल गई। और तो ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है दामी, चलो। सबसे पहले चौकीदार, चौकीदार इधर आओ। देखो मैं चौकीदार दामिनी को कमरे में लेकर चलो, ठीक है? क्योंकि लोगों को चालान बनाकर मुझे जेल भेजना है। दामिनी तुम चलो। अरे मेरी बात सुनो। क्या बात है? क्या कहना चाहती हो? वो आई हूँ तो कमरे में चलूंगी जरूर, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि आप किसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अरे दामिनी तुम्हें मालूम नहीं है, ये डाकू लोग हैं, ये विराट है। इसका आतंक बहुत जोरों से फैला हुआ, ना जाने कहीं खून कर चुका है। मैं इसे गिरफ्तार कर लिया हूँ और अब इसे जेल भेज रहा हूँ। आप जिसे गिरफ्तार किए हैं वो विराट नहीं है, बल्कि मेरा भाई विनय कुमार है। ये क्या करेंगे? दामिनी, ये तुम्हारा भाई है? हाँ साहब। लेकिन दामिनी मैं कानून से बंधा हूँ दामिनी, मुझे तो अब सलाम भेजना है। ठीक है, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आज सोचते हो कि एक बार जाते जाते अपने भैया से जरूर मिल लूं। दामिनी रो नहीं दामिनी, मुझे भी कष्ट हो रहा है। तुम्हारा भाई है तो मेरा साला है, लेकिन क्या करूं, मैं कानून से बंधा हूं। रही बात तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो, ठीक से उससे मिलो। देखो तुम्हारी बहन तुमसे मिलना चाहती है। बहन दामिनी, ये तुझे क्या जरूरत थी थाने आने की? मुझे मर जाने दिया होता, ज्यादा ज्यादा मुझे फांसी होती, मैं मर जाता। लेकिन तू थाने तक क्यों आई बहन, क्यों आई? नहीं आई अरे भैया, बड़ी जल्दी कह दिए। अरे बहन भाई का रिश्ता क्या होता है? अरे भाई बहन के लिए क्या कुर्बान कर देता है, और बहन भाई के लिए तुझे मैं फांसी होने दूंगी। अरे जब तक इस पर सांस है ना, तब तक तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन आज तो बहन अपने फर्ज को कर गई और अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन तू कैसा भाई है कि बहन की शादी कर दिया
में तेरा दोष नहीं है बहन। तेरी जगह पर कोई होता तो यही सोचता कि मेरा भैया मुझसे मिलने मेरे घर नहीं आता, लेकिन ये भागा भाई तेरा गरीब जरूर है, लेकिन तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। तेरे घर गया था तुझसे मिलने के लिए बहन, लेकिन तेरी सास संगालवती दहेज न पाने के कारण बहन हमें तुमसे मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बदले में बहन मांगता बेड़िया कहा मारा बहन, मार कर घर से धक्के मार कर भगा दिया। ये कहा कि जब तक दहेज लेकर नहीं आओगे तुम्हारी बहन से तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। ये तेरा भागा भाई रोता हुआ घर वापस आया, देखा तेरी भाभी का किसी ने खून कर दिया था। तड़प रही थी, पेट में गोली लगी थी। मैंने उसे उठाकर पूछा नंदनी ये सब कैसे हुआ? तेरी भाभी बताई कि सेठ जालिम सिंह आया था, आपको पूछ रहा था, आप नहीं थे। मुझे अकेली पाकर मेरी इज्जत लूट कर मुझे गोली मारकर चला गया। वही तेरी भाभी आखिरी सांस में मुझे कसम देकर गई, कहा कि स्वामी खून का बदला खून से नहीं चुकाओगे तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। जरा सोच बहन, अगर मैं इसी गांव में एक साधारण विनय बनकर रहता मैं तेरी भाभी के खून का बदला नहीं चुका पाता। मैं तेरी भाभी की दी हुई कसम पूरा करने के लिए शंबर घाटी में आया और विनय से विराट सिंह बनकर शेर जालिम सिंह के दुनिया से दूर कर दिया। उसके बाद भी तेरे घर तुझसे मिलने के लिए गया था, क्यों नहीं मिल सकी? जरा सोच बहन, मैंने कौन सा बुरा काम कर दिया है? वही बहन भैया अभी मेरा कसूर है बहन। कि विराट सिंह मर चुका है, मैं तो फर्जी विराट सिंह बनकर अपने स्वर्गीय सरदार जी का नाम रोशन कर रहा हूँ। भैया जो बहुत अच्छा किया तूने ना, इस बहन के दिल जीत लिया भैया। अरे मुझे गर्व होना चाहिए कि अरे जैसे मेरे जैसे भैया होना चाहिए सबकी बहन पास। तेरा भाई आज हंसते हंसते फांसी पर भी झूल जाएगा, तुझे गर्व होना चाहिए। तू क्यों रो रही है? मुझे मर जाने दे। नहीं विनय, तुम मरोगे नहीं, खुद पर भरोसा रखो। गन्ने हमारे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं केस लगाकर चार्जशीट बनाकर इनको भेज रहा हूँ और मैं अच्छा सा वकील करूंगा और बहुत जल्द विनय को छुड़ाकर तुम्हारे सामने लाऊंगा। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है साहब, ठीक है। आज के बाद रोना है तो कभी नहीं। मुझे माफ कर दे मेरी लाल, मुझे माफ कर दे। माँ, मैं तुझे कभी सौतेली माँ नहीं समझा माँ। हमेशा माँ का ही दर्जा दिया और मैंने तुझे जान से बढ़कर माना माँ। लेकिन मैंने ऐसे कौन सा गुनाह किया था जो तूने मेरे खाना में जहर मिला दिया? तेरी क्या कसूर थी माँ?
बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती की बेटा, मेरी कर्मों का फल मुझे मिल गया मेरे लाल। मुझे माफ कर दे बेटा और मुझे शर्मिंदा मत कर। मैं कौन होता हूँ माँ तुझे माफ करने वाला? तेरा विनोद मर गया माँ, मर गया माँ। नहीं बेटा ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल मेरे लाल। कामनी कह दो यहाँ से चली जाइए, ऐसे देखना नहीं चाहता हूँ। नहीं साहब, कहाँ भूल गए? कहते हैं कि सुबह का भूल अगर शाम को घर चलाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अरे मेरी सासू माँ है, चाहे अच्छी हो या चाहे बुरी हो, लेकिन मेरे लिए तो माँ ही है। साहब, दुनिया में लोग माँ के लिए परेशान रहते हैं। अरे जिसके पास माँ नहीं है उसके दिल से पूछो उसके दिल पर क्या गुजरती है। अरे माँ माँ होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, दरवाजे पर बैठी रहेगी, कम से कम दरवाजे की देखभाल करेगी। साहब माफ कर दो, माँ बार बार नहीं मिलती है। अरे उसके कर्मों का फल मिल गया है उसे। ठीक है बिना, मैं तुम लोगों के कहने पर माँ को माफ कर दे रहा हूँ। लेकिन माँ जिस तरह तुमने की है माँ, दोबारा मत करना माँ। नहीं बेटा ऐसा के हाथ जोड़ता हूँ माँ। नहीं बेटा हाथ जोड़ के शर्मिंदा मत कर बेटा, ऐसी गलती अच्छी बंदे कभी नहीं करूँगा। ठीक है माँ, सामने को अपने साथ में लेकर जाओ घर। चौकीदार छोड़ो प्रसाद, मैं चालान बना दिया हूँ, इन लोगों को जेल भेजो। ठीक है, लेकर चलो। हाँ साथी, माननीय विनय कुमार दास सर और मैनेजर राम सिंह पटेल की संगीत यहीं पर समाप्त होती है। आज की रात उनके कलाकारों द्वारा जो संगीत खेली गई थी, संगीत का नाम एक बार फिर सुन लीजिए। दहेज का जुनून, खून का बदला खून, डाकू विराट सिंह। हम छोटे कलाकारों से कोई गुस्ताखी हो गई हो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि रात भर बोलना रहता है। बड़े बड़े आर्केस्ट्रा गायक बहुत लोग हैं, किताब रख कर बोलते हैं, लेकिन हम लोग वो जबानी बोलते हैं। कहीं न कहीं हो सकता है गुस्ताखी हुई तो क्षमा चाहते हैं। बोलो साथ जय।